I was, we were, and I in particular were very surprised, pleasantly surprised, when we got such ready acceptance from you when we sent you the invitation. And we were delighted, and your team has been wonderful coordinating with our team, and thank you very much for coming. थोड़ा हिंदी में बात करें? ठीक है। तो विद्या जो नाम है, ये विद्या आप जानते हैं, आई थिंक व्यक्ति का सच्चा आभूषण कुछ है तो विद्या है, और विद्या ने अपने नाम को बहुत सार्थक किया है। जैसा कि आप जानते हैं, ये एजुकेशन कैंपेन के साथ जो शिक्षा के लिए अभियान चालू है उसमें जुड़ी हुई हैं, और स्पेशली फॉर गर्ल चाइल्ड। तो मैं विद्या से ये जानना चाहूँगी कि विद्या, आप ये कैंपेन के साथ कैसे जुड़ी, और आपको कैसे लगता है कि अगर हमारे जो युवा हैं इनको अच्छी एजुकेशन मिले तो ये देश की यूनिटी में किस तरह अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? मेरे ख्याल से एजुकेशन सबसे अहम है एक इंसान को बनाने। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो मैं सिर्फ लिटरेसी की बात नहीं कर रही। एजुकेशन इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, विच इज़ वाई जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ने जाते हैं उनकी ऑफ कोर्स जिम्मेदारी होती है, पर घर वालों की भी जिम्मेदारी होती है, समाज की जिम्मेदारी होती है टुवर्ड्स developing each of us into who we become. तो हेलो, आई फील मैं बहुत खुशनसीब रही हूँ कि मुझे एक अच्छे स्कूल में एजुकेशन मिला। माहौल घर में ऐसा था कि हमेशा इनकरेजमेंट मिली, यही सिखाया गया कि जो आप करना चाहते हैं, अगर जो भी आप करना चाहते हैं आप करें, सच्चे दिल से ईमानदारी से करें, और शायद आपको तब रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जब आप रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, पर रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। तो आई गेस इस वजह से मैं एजुकेशन की जो वैल्यू है वो समझती हूँ, और इसीलिए मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चॉइसेस होते हैं जो हम लोग चुनते हैं ज़िंदगी में, कि सही क्या है, गलत क्या है, मुझे इस रास्ते जाना चाहिए कि इस रास्ते जाना चाहिए। सब छोटा रास्ता अपनाना चाहते हैं, पर लंबे रास्ते में भी हालांकि बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती है, पर उसके आखिर में जो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है या फुलफिलमेंट मिलता है, दैट गिव्स कंप्लीटली, इट्स वेरी जॉयस, इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। तो इसीलिए जब मैं एक्टर बनी और एक संस्था है जो एजुकेशन में काम कर रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हमारे एक फंक्शन में आएंगे। मैं फंक्शन में गई, मैंने देखा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करने में। वो बहुत लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और वो लड़कियों को पढ़ाते हैं, खाना खिलाते हैं, जो यूनिफॉर्म्स, स्कूल बुक्स वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं, और पेरेंट्स को और डोनर्स को, दोनों को रेगुलरली वो रिपोर्ट्स भेजते हैं। तो लगा कि अच्छा, ये सचमुच अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर काफ़ी बार ऐसे होता है कि लोग कहते हैं कि काम कर रहे हैं पर हम रिजल्ट्स देख नहीं पाते। तो मैंने कहा, तो तब मैं उस संस्था से जुड़ी जिसका नाम है नन्ही कली। नन्ही कली के साथ मैं 3 साल जुड़ी रही। फिर मौका आया, एक ब्रांड के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। इट्स एक्चुअली अ कमर्शियल ब्रांड, इट्स कॉल्ड निहार। खूबसूरत बालों के लिए है, पर बहुत खुशी की बात है कि एज पार्ट ऑफ द CSR दे स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड छोटे कदम प्रगति की ओर, और धीरे धीरे एक एक गांव को वो लोग शिक्षित करते आ रहे हैं पिछले 5-6 सालों से। यूपी में, राजस्थान में, बिहार में, सब जगह काम हो रहा है, और हर साल मुझे कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। तो आई जस्ट फेल्ट कि अगर मेरे होने से ये अवेयरनेस बढ़ता है, अगर एक भी इंसान मेरे होने से
ये बैठकर सुनता है कि अच्छा ये क्या कह रही हैं शिक्षा के बारे में, अच्छा शिक्षा ज़रूरी क्यों है, अच्छा हमें भी अपने बच्चों को भेजना चाहिए स्कूल में वगैरह वगैरह, तो मुझे इससे जुड़ना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती है ये कहते हुए कि जैसे मैंने कहा कि इतने गांव इसमें जुड़ गए हैं, इतने बच्चे शिक्षा पा रहे हैं कि इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। बहुत अच्छे विद्या, थैंक यू। मुझे बोलने की बहुत आदत है, आप सवाल छोटा करती हैं, मैं जवाब लंबा देती हूँ। विद्या के साथ 2 सीनियर सिटीजन भी है स्टेज पर, तो हम उसका ख्याल रखेंगे। मैं बिफोर अर्चना यू इनवाइट क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस, मैं एक छोटी सी न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मिस्टर रिबेरो ने आपको आज की एक खबर सुनाई, मैंने भी आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर पढ़ी थी। मेहसाना में एक बेगर है जो अपने पूरे साल की जो उसको बैगिंग में मिलता है, वो पूरा पैसा एक स्कूल में जो सबसे गरीब बच्चे हैं उनको किताबें, यूनिफॉर्म, और इस बार उन्होंने स्कूल में जो सबसे गरीब 10 लड़कियां थी उनको सोने की छोटी छोटी बालियां भेंट करी। So it's true that beggars make a lot of money. It's not a myth. घर वर वो सब जो है. But I know. Sorry, my God, that's unbelievable. That's It was a unbelievable. wonderful news. If you think that's a good news of the day, Yeah. I thought this was the one. Thank you. Mr. Ribeiro, would you like to say something to Vidya? I want to ask her a question. Ji. I served in the police for 36 years. Ji. What, Vidya, is your opinion of the police? विद्या आप बहुत सच बोलती हैं, थोड़ा कंट्रोल। आप बेफिक्र रहिए क्योंकि मेरा ओपिनियन बहुत ही अच्छा है, मेरे एक्सपीरियंस में अच्छा ही रहा है। आई नो पीपल हैव हैड ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, बट आई थिंक देयर इज डेफिनेटली I think we're feeling, I can speak about Mumbai. I think maybe a couple of years ago there was a lot of insecurity with stepping out late at night, especially as a girl. Not for me, but girls who do, who travel alone, who work late, who, just stay out late. There was a lot of insecurity, but I think the Mumbai police has done a great job in arresting some of that fear and giving security to. So I think I also choose to look at the positive. I think because positivity breeds positivity. You know, it's amazing you said that because last year around as well, we actually gave out a number for women's safety. So it's wonderful how observant you are, despite being all over the universe doing your duties as far as film is concerned. I will only second what Vidya has said. I have been in Bombay for 45 years, and going to the hospital in middle of the night when I didn't have the car, I could just hop in a taxi and 2 o'clock in the morning just rush to KM hospital. Never felt that I was unsafe in the city. Now, we have a Padma Bhushan, Padma Shri, and I think Shri Ratnaji touches our heart. She's the Kohinoor here. Can we please have your questions from the audience for Vidya Balan and our panel here? First question, कौन उसको प्राइज मिलने वाला है? हाथ ऊपर कीजिए. Wow, फिर हाथ ऊपर गए. May I please request someone to give the mic to the gentleman on the front, the 5th row here. Yes. Up. Thank you. गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो मैं रिबेरो साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज तक किसी ने इतना कंट्रोल नहीं किया था बॉम्बे सिटी को जितना कि रिबेरो साहब ने किया। Yes! Sir, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ, कहीं भी हो बॉम्बे विरार से लेकर चर्च कहीं भी लफड़ा होता था, एक 15 मिनट के अंदर अब माइक बस लंबा मत कीजिए। हाँ। इसलिए इनको एक्सटेंशन मिला था। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी मेहरबानी आपको। सर, आपको प्राइज नहीं मिलेगा, डिस्क्वालीफाइड। क्वेश्चन कहाँ था? वेरी बैड। The lady in the
take dupatta. Okay, Mithun. I am Ratnapurma Rajmani, coming from Gandhi Shikshan Sureshwa College of Education, and joined to the One India, One People, and I got the opportunity through them to come here. My question is there, madam, that you are doing very good work for the sanitation of the to campaign for this. मैम आप हिंदी में भी पूछ sanitation सकती हैं, and- नो प्रॉब्लम. हिंदी में पूछ सकती हैं. आप कैसे इसमें गए? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया. एक्चुअली आई थिंक 2012 में मिस्टर जयराम रमेश रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे और तभी मेरी डर्टी पिक्चर निकली थी. तो उन्होंने मुझे, ये बहुत मज़ेदार किस्सा है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आपसे एक सवाल पूछना था. आपने दुनिया को डर्टी पिक्चर तो दिखा दी, अब भारत का एक क्लीन पिक्चर हम लोग बनाए क्या? तो मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया. So I said, आपका मतलब? He said, you know, there is a dire need. I'm sorry, there's some sound coming. Yeah. You know, he said there is a dire need to stop open defecation in the country because there are 600 million Indians who defecate in the open. And I said, you know, what will I have to do? And he said, we'll just start with making some ad campaigns. तो मैंने कहा ठीक है. और उसी दौरान मैं जो हम लोग छोटे कदम प्रगति की ओर के बारे में मैंने आपको अभी बताया, शिक्षा से जुड़ी जो प्रोग्राम है जिसके लिए मैं यूपी जा रही थी. तो मैं बनारस से एक गांव की तरफ जा रही थी जो 2-2.5 घंटे की दूरी में पे था. तो मैं जा रही थी और गई, वहाँ प्रोग्राम हुआ, वापस लौट रही थी, तो आई वॉन्टेड टू यूज़ द वॉशरूम. तो मैंने कहा कि यहाँ कहीं रोक दीजिए जहाँ वॉशरूम हो, शौचालय हो, मैं रुक जाती है. तो उन्होंने कहा यहाँ रास्ते में तो कुछ नहीं है. मैंने कहा मतलब? कहा खेत है ना, खेत में चली जाएगी. मैंने कहा आप मजाक कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं. तो मैंने कहा पर सब देख रहे होंगे. तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी कॉर्डन देते हैं आपको. मैंने कहा अब तो जो है सैनिटेशन कैंपेन से जुड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है. इससे इससे ज़रूरी और बात मैं और कुछ नहीं मानती. और फिर मैंने मिस्टर जयराम रमेश से कहा कि ठीक है मैं जुड़ती हूँ. हमने फिल्में बनाई और our current government has done a great job in getting the message across. गांव में, खेड़ों में, सब जगह रेडियो पे देखिए, टीवी पे देखिए, बहुत प्रचार चल रहा है. सब इसके बारे में बात कर रहे हैं. बहुत रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि लड़कियां ये डिमांड कर रही है कि अगर घर में शौचालय नहीं है तो हम शादी नहीं करेंगे. तो आई थिंक तो मैं इसी तरह जुड़ी जब मुझे एहसास हुआ, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं मुंबई में या फिर बड़े शहरों में, हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं होता. पर मैंने जब खुद एक्सपीरियंस किया और एक बार मुझे दिक्कत हुई तो मैंने सोचा कि इतनी स्पेशली औरतें हैं जो रोज़ खुले में शौच करने जाती हैं और ये कितना असुरक्षित पाती होंगी अपने आप को. तो इसी वजह से मैं जुड़ी. विद्या ने कहा कि बहुत सी लड़कियां शादी नहीं करती हैं अगर वहाँ शौचालय नहीं है. मैंने सुना है आपने बहुत सी शादियां तुड़वा भी दी हैं. ऑफ कोर्स मैंने नहीं तुड़वाई, पर वो उन एड फिल्म से प्रेरित होकर उन्होंने शादियाँ तोड़ने की बात की. तो उनके ससुराल को ये एहसास हुआ कि अच्छा शौचालय बना ही देते हैं. इट्स बेटर टू लूज, इट्स नॉट वर्थ लूजिंग द गर्ल. तो आई थिंक देयर इज
there is a great movement happening in the country towards stopping open defecation. 2019 तक ये कोशिश रहेगी. Prime Minister ने हमारे कहा है कि 2019 तक open defecation will be stopped entirely in the country. And it's such a catchy line, like there are memes and vines and everything happening around it, which obviously means it's going down so beautifully well as a message. Where do we have the next question? Sir, in the white shirt here. Hi, a very good evening. I am Professor Mohammad Salim Khan from KD College, Kalamboli. My question to Vidya is, Vidya, you have travelled length and breadth of India, even abroad. You have interacted with n number of youths. What, according to you, brings in disunity amongst the youth? Firstly, good evening. Thank you. I think what brings disunity amongst elder people is what brings disunity amongst the youth. There is no difference. I think a basic respect for each other is something that we need to inculcate, that we need to practice at every stage. It's not just important to say that we are a secular people. You know, I'm not just talking about our nation, across the world. Unless you have respect for one another, I think it's pointless. There will be differences of opinion, there will be differences in religion, there will be differences in practices and cultures and language and all of that. But live and let live. I think we all need to practice that, don't we? Beautifully said. Beautifully. That's even actually in families, within families. You know, I run also one NGO called the Mohalla Committee Movement Trust. Now, for communal harmony after the 92-93 riots. After Godhra and Gujarat happened in 2002, there was tension here in Bombay. So we went to the slums, particularly Dharavi, and we got the Hindu women and the Muslim women to come out and recount what happened in 92-93 and who suffered, who instigated them and who did the killing, and who lost. And they found the instigators don't kill and they don't get killed. They don't lose anything. It's only the poor who lose. And so they agreed, they held hands, Hindu woman, Muslim woman said, we won't allow. And the vow that was taken was, we won't allow our men to fight. That is what. Thank you for women power, Rebecca. Thank you. That was very potent. Our next question from the young boy in the red t-shirt. Hi, ma'am. Hi. हाय पे ही बात रह जाएगी, आगे चलिए. मैम, मेरा क्वेश्चन ये, मैं कुछ 25-30 इवेंट पिछले 2 महीने से अटेंड कर चुका हूँ. तो मैं जब भी जाता हूँ ना इवेंट में, मुझे यही सुनने मिलता है कि ह्यूमन सेफ्टी, ह्यूमन हैरेसमेंट बहुत हो रहा है. बट मैं जिस कॉलेज में हूँ, मैं नवी मुंबई में रहता हूँ. आप भी वाशी बोला तो मुझे ऐसा लगा, पता होगा आपको. मैं चेंबूर से हूँ, पर हम लोग पड़ोसी हैं, ठीक है. तो मैम, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि नवी मुंबई की या मुंबई की लड़की किसी लड़के से डरती हो. ये बहुत अच्छी बात है. तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि कोई डरता है मुंबई की कोई लड़की? कभी आपको किसी ने पूछा कि यार मैम डर लग रहा है या यहाँ कुछ हो रहा है, अब तक कोई न्यूज़ पहुंची? नहीं, आई थिंक ज़्यादातर, जैसे मैंने कहा कि लड़कियां बहुत सिक्योर फील करती हैं मुंबई में, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जीना चाह रही हैं, जो करना चाह रही है वो करती हैं. पर एक आध ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसको हम नकार नहीं सकते. इसीलिए बीच में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी थी. पर हम सबको, पुलिस ने, थिएटर में आप जब भी फिल्म देखने जाए तो पुलिस ने एक्चुअली कुछ फिल्में बनाई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जहाँ वो लड़कों से कह रहे थे, लड़कियों से पहले तो कह रहे थे कि अगर आप कंप्लेन करना चाहें तो किसी भी भाषा में अगर आप कंप्लेन करना चाहें तो आके कंप्लेन कीजिए,
हम समझ जाएंगे आपके कंप्लेंट को और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और लड़कों को चेतावनी दी थी कि अगर आपको लगता है कि आप छूट जाएंगे तो अब हम ये नहीं होने देंगे। And Vidya, this has happened to me at Kurla station. I just said, I raised an alarm that a guy touched me inappropriately and he was taken to task. मुझे औरतें इनफैक्ट पूछ रही थी, आप श्योर है ना अभी बहुत पिटेगा, and this is an incident of at least 7 years ago. So obviously this has been happening consistently. Yeah, I think so. So there are instances. आप ट्रेन में मैं सवारी करती थी, सफ़र करती थी ट्रेन पे, चेंबूर से मैं वीटी जाती थी जहाँ मैं पढ़ाई कर रही थी सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में। कितनी बार किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की मुझे, मेरी सहेलियों को, मैं तो मुड़ के थप्पड़ लगा देती थी। कहती थी कि ऐसा भी हुआ है कि मेरी सहेलियाँ कह रही है नहीं क्या कर रही हो, कल अकेली ट्रैवल कर रही होंगी, ये पूरा ग्रुप है। तो मैंने कहा ग्रुप होगा तो क्या होगा, मैं अकेली इनसे लड़ने को तैयार हूँ, मैं अकेली काफ़ी हूँ। और अगर आप थोड़ा ऐसे जब कोई बदतमीजी करे तो थोड़ा आप आवाज़ उठाएं तो वो लोग बहुत डर जाते हैं। तो कभी भी चुप मत रहिएगा, आपकी गलती कभी नहीं है। अगर आपको कोई हाथ लगा रहा है, गलती उस आदमी की है। अब ये हमेशा याद रखिए, चाहे वो पुलिस के साथ हो या कहीं, जब भी आप खुलकर आप कहें कि आपके साथ क्या हुआ है, झिझक करने की कोई जरूरत नहीं है। Last 2 questions. The next one, anyone, Youth for Unity, is your question on unity? I'd like to. Hi. So my question is, how responsibly should media act while handling religious issues? So recently we heard about an incident where 4 Muslims were thrown out of a theatre for not standing for the national anthem. So I felt instead of projecting them as 4 Muslims, it should have been 4 Indians being thrown out. So somewhere media channels are like taking on it and commercializing it to sell them to the crowd and not concentrating on unity. So what is your take on that? I think it's wonderful that you're aware, that there is a difference between saying for people from a certain religious group or just for Indians. It makes a huge difference. So but the media constitutes of all of us. It's not like the media is a separate entity sitting, somewhere else and has these special superpowers. So if we do not play into their hands, they are not going to be able to influence us. So it's more people like you more people need to think like you. Need to really think back and process what information is coming your way and not just react. I think we've also become, this is the age of social media, and I think social media is great. I've just woken up to the power of social media. But having said that, social media also breeds a certain negativity sometimes, because we're all so ready to react before we even understand. I don't know anything about a particular cause, but I have to give an opinion on it. Why? Hold back your opinion, get some information. I think we need to stop ourselves from spreading negativity in any way, and media is part of our society. So if we become more aware, I think the media will also become more responsible. Well said. The gentleman in the white t-shirt right here next to Mithun. Yeah. Good evening, ma'am. My name is Ravi Jaiswal. I'm an ex-NSS volunteer. So, मैम मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा कि जैसे आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, सो बेसिकली जो वायलेंस होती है, तो वायलेंस का ज़्यादा से ज़्यादा जड़ क्या होती है कि पुरुष करता है वायलेंस. सो जो यहाँ पर यूथ है, मैं उनसे भी बोलना चाहूँगा दैट इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द वुमेन, आई थिंक वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, बिकॉज आई थिंक वुमेन हैव दैट विल पावर टू गो एंड अचीव देयर गोल. So now coming to my question is, like मैम जैसे आपका जो ad मैं देखता हूँ कि जहाँ सोच वहाँ शौचालय. So even we the NSS volunteer, we go to the rural areas, we go to the grassroots level and we do ऐसे हम काम करते हैं जो हमारे लिमिट से भी ऊपर जाके हैं, हम पूरा जी जान लगाकर काम करते हैं. Isn't it NSS volunteers? So we go मैम. तो मैम मेरा बोलना ये है कि आप वो किस सोच की बात करती है, बिकॉज हम थोड़े इमोबिलाइज भी होते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आप जब वो सोच की बात करती हैं
तो वो एक होलिस्टिक क्या सोच होनी चाहिए जो हमारे अंदर आए और फिर हम वो सोच को लेके ग्रास रूट लेवल पर जाए और हमारे इंडिया को आगे बढ़ाएं। आई थिंक कि जैसे मैंने कहा, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड दैट लीड्स टू इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल फैसिलिटीज. If you want to accord this, I personally believe from the little work I've done in sanitation ki making a toilet available for a woman is also acknowledging her dignity and her safety and her health. So I think सोच की जब बात होती है तो it's a mindset change. You know, इस कॉन्टेक्स्ट में तो इट्स अबाउट यूजिंग बिल्डिंग टॉयलेट्स, अबाउट यूजिंग टॉयलेट्स, बिकॉज कहीं कहीं धारणाएं हैं. You're speaking into the mic and we're done with the questions. Thank you. Yeah. So कहीं कहीं ऐसी धारणाएं हैं कि घरों में शौचालय है पर लोग इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनके घर में पूजा होती है. तो ये इन धारणाओं को तोड़ने की भी जरूरत है. That is a mindset change in this context. But you know, I think overall, when you talk of Soch, it's just a mindset, attitude change, which will make all the difference. मैम, कितना ज़रूरी है यूथ फॉर यूनिटी जैसे इवेंट्स का और ज़्यादा तौर पे होना? आप कितना और आई थिंक ये हो रहा है, बहुत अच्छी बात है. कितना ज़्यादा होना चाहिए मुझे नहीं पता, पर इस तरह का काम हो रहा है. पीसी जो पब्लिक कंसर्न फॉर गवर्नेंस ट्रस्ट है, बहुत अच्छा काम कर रही है. उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. यूथ फॉर गवर्नेंस एक है, कुछ और एक है, और इसके तहत वो यूथ में अवेयरनेस फैला रहे हैं about their rights, about their responsibilities, about their duties. So I think जितना ये ज़्यादा हो बहुत अच्छा है, पर अच्छी बात है कि एटलीस्ट यहाँ हो रहा है, thanks to Mr. Ribeiro and all the trustees. Yes, right. मैम, क्योंकि आप चीफ गेस्ट हैं इस इवेंट की, तो बीइंग अ वुमन आपको क्या प्राउड करता है? आप किस चीज़ को प्राउड करते हैं आपकी जो आपके पास है? जब मैं कोई भी फंक्शन में जाती हूँ, जब ज़्यादा लड़कियों को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, आगे आ रही हैं, यू नो, इनिशिएटिव से जुड़ रही हैं, पढ़ाई कर रही है, कॉलेज जा रही हैं, और ये सब चीज़ें काम कर रही है जगह जगह. पहले जिस तरह का काम लड़कियां नहीं करती थी, जिस तरह के प्रोफेशंस, आजकल बहुत लड़कियां वहाँ भी दिखने लगी हैं. मीडिया में कितनी लड़कियां हैं. आप लोग देर रात बाहर रहते हैं, कितनी कठिनाइयों से गुजरते हैं, पर लड़कियां हर जगह है. तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है. Jitya, how active you were in your school days and colleges when it comes to functions like this, and I mean, like when there are certain initiatives which really make a difference. You know, honestly, we didn't have too many initiatives like this, or should I say, we didn't have initiatives like this. But school programs में मैं involved थी. College में मल्हार होता था. It was not, it was an inter-collegiate festivals. पर वहाँ हमारे themes जो हैं, they did have a slightly social tilt. A lot of times we also had the street play competition and all of that, and even in art, even in essay writing, there were opportunities. तो मैं उनसे जुड़ी हुई थी. इन सब चीज़ों में नहीं. I wasn't part of the street plays or essay writing क्योंकि वो मुझ में वो टैलेंट नहीं है, पर I was a part of the organizing team. तो मैं हमेशा से जहाँ मौका मिला है मैं जुड़ी रही हूँ. मैम, आप हमेशा ही लीड से एक्टिव फिल्में करती हैं, अपना शो अप नहीं करती हैं, एक्सेप्ट बुडेटी पिक्चर के अलावा. वो भी एक स्क्रिप्ट की डिमांड थी. तो मैम, फिर भी लोग आपको पसंद करते हैं. कितना ज़रूरी होता है लड़की को मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना, उसको अपनी हिम्मत दिखाना कि मैं भी कुछ हूँ? मेरे ख्याल से पहले तो नज़रिया का बदलना बहुत ज़रूरी है. लड़कियां जो पहनना चाहती हैं उन्हें पहनना चाहिए. उनकी इज्जत जो है उनके कपड़ों से नहीं जुड़ी रहनी चाहिए. तो वो डर्टी पिक्चर की बात हो, दूसरे कहीं भी लड़की हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, एक्ट्रेसेस हों, our respect for them should not depend on the length of their clothes, you know. और मेरे ख्याल से लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों को है, क्योंकि उनमें कोई भेदभाव ना मैं करती हूँ ना हमें करना चाहिए. I think our world is also moving towards a more equal space.
Vidya, when we talk about unity, like when actors, especially from the industry or like whoever belongs to entertainment industry, when they express their views, there are people who oppose them or they feel, I mean, like in recent times we have seen likes of Shah Rukh Khan or Amir Khan or Karan Johar, if they have said anything, they are being opposed big time. I mean, like, so do you think when it comes to this unity part, people should be given this sort of freedom of expression at the same time? I think we all have the freedom of expression, and one should be allowed to say whether you're working in a factory or you're working in films. You should have the right to say what you want to. Yes, when you're working in films, when you're an actor, when you're really popular, people listen to you more. But no one is making irresponsible statements. I can have an opinion and I can express it. You may find it wrong, but as long as I find it right, I should be able to express it. And you can oppose me, that's absolutely healthy. But you can't take away my right to express what I feel. मैम इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी आपकी गांव में शूटिंग्स रहती हैं या फिर ऐसी जगह शूटिंग रहती है जहाँ पर लोगों के घर के आसपास सिनेमा हॉल्स नहीं रहते जी, तो वहाँ भी आपको अभी भी टीचिंग का सामना करना पड़ता है कि अभी भी लोग आपको गलत कमेंट करते हैं या फिर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपको अभी भी लगता है कि उतनी अवेयरनेस नहीं है, अभी भी कुछ करना चाहिए? आई थिंक हर जगह ईव टीजिंग होती है, कुछ जगहों में ज़्यादा होती है, कुछ जगहों में कम. मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, नॉट आफ्टर कॉलेज, पर हाँ हर जगह होती है. इसीलिए लड़कियों को निडर होना चाहिए. घूम के अगर थप्पड़ मारने का मन करे तो थप्पड़ मारना चाहिए या फिर गाली बकनी चाहिए. डरना नहीं चाहिए, या फिर चिल्ला दे और वो खुद ब खुद डर जाएगा. कितने केसेस हुए हैं जहाँ ईव टीजिंग हुई है और अंदरूनी गलती लड़की की ही पकड़ी गई है, उसने कुछ ऐसा बोला या कुछ ऐसा किया कि मतलब पब्लिक को फिर मारने में जुट जाती है. तो कितना सही और कितना गलत है लड़कियों को इतना बढ़ावा देना कि बाद में वो खुद ही गलत करने लगे? मेरे ख्याल से मैंने कभी ये नहीं सुना कि लड़की जानबूझकर कह रही है कि इसने मुझे हाथ लगाया. किसी को ये शौक नहीं है कि सबके सामने कहे कि अच्छा इसने मुझे हाथ लगाया. ये कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है, ना ये मेडल है कि हम दिखाएंगे. लड़के जब हाथ लगाते हैं तो कहना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो 10 मर्द जुड़ जाएं या फिर 10 औरतें भी उस मर्द के पीछे जुड़ जाएं ये कहने में कि नहीं ये गलत कह रही है. अगर उस लड़की को लगा कि उसने उसकी तरफ गलत नज़र से भी देखा तो ये गलत है. Vidya, lastly, like you have been an active part of such social campaigns, be it like spreading awareness about the cleanliness and all this stuff. Yeah. Is there any particular campaign that you would really like to endorse where you want to spread awareness in your views? No, I think I'm doing my bit. There's nothing else that, as and when there are opportunities, I get involved. But I think education, sanitation, and women's issues are 3 areas that I feel very strongly about. So I am, whenever I get an opportunity to, be associated with some program to further that, I am there. कुर्मिला जी का बर्थडे है आज, उनको कैसे विशेष क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अपने टाइम पे वो भी एक बहुत मशहूर अदाकारा थी और बहुत अच्छी फिल्में की, कैसे पेश करेंगे, क्या कहेंगे? मैं जब भी उनसे मिलती हूँ तो यही कहती हूँ कि वो जितने साल से मैं उनको देखती आ रही हूँ वो बिल्कुल वैसी ही लगती हैं. फिल्मों में जैसे लगती थी ऐसे ही लगती हैं. She just looks the same. She's one of the most fittest actors, female actors we have, and a very happy birthday to you, Urmila. कोई भी उनकी फिल्म कोई डायलॉग जो आपको याद आता है? Actually मुझे प्यार तो होना ही था, वो उनकी फिल्म बहुत अच्छी लगती थी. नहीं sorry, which is that यार? With Fardeen Khan. No, with Fardeen Khan. प्यार तूने क्या किया? Sorry, प्यार तूने क्या किया? कोई डायलॉग आपको याद है? नहीं डायलॉग तो नहीं याद है, पर मुझे वो गाना याद है जो उनके और फरदीन पे फिल्माया गया था. वो शेर लेके आते हैं उनके लिए, वो टाइटल सॉन्ग. हाँ, टाइटल सॉन्ग. Don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.